आज की कथा रामचरितमानस बालकांड शिव पार्वती का प्रसंग चल रहा है। उसको पहले 5 मिनट हरि नाम संकीर्तन कर ले। सीताराम 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 जय सीताराम जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड शिव पार्वती का प्रसंग चल रहा है। पार्वती जी ने कठिन तपस्या की है शंकर जी को पाने के लिए। सती जो देह त्याग किए थे, हिमाचल के घर में जाके जन्म लिए पार्वती जी। फिर यहाँ साधना करके कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करना चाह रहे हैं। शिव जी का भी विवाह के लिए प्रस्ताव हो गया है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग कथा सुनिए, बालकांड का चौपाई सुनिए। आगे की कथा चल रहे हैं, आगे क्या होता है। मंगल भवनय मंगलहारी अग्रभव दशरथय जीर बिहारी जे सजीव जगे असर सर नारी पुरुष यश नाम सिया राम ते निजे निजे मरे जादे तजी भय सकल बस काम सिया राम मंगल भवनय मंगलहारी अग्रभव दशरथय जीर बिहारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा बारे जितने चल अचल प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवहि तरु शाखा नदी उमंगी अम्बुदी कहूँ ढाई संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने झूलने लगी।
जहाँ यसी दशा जरनन कै करनी, को कई सकहि ससे तन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। सब जल वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की कलनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संजोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। शिव जी तपस्या में मग्न है, उनको तपस्या का विघ्न देवता लोग विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं। जब तपस्या में समाधि खोलेंगे तब ही न बात सिद्ध होगी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, अनिश दिन नहीं अब लो कहीं को का। देवधनुज नल किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनकै दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भये वियोगी। सब लोग कामानंद होकर व्याकुल हो गए। सकवा सकवी रात दिन नहीं देखते। दैव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान जोगी भी काम के वश होकर जोग रहित या स्त्री की विरह की हो गए। भय काम बस जोगी से तापस, पामर निहा की को कहे। देखहि सरासर नारी मैं, जे ब्रह्म मैं देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं, जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुके अयम। जब जोगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कह सकता है। जोगी सिद्ध मनुष्य सब काम के वश हो गए कि मनुष्यों की क्या दशा होगी। जो समस्त सरासर जगत को जो ब्रह्म में देखते थे, वे सब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। कामदेव ने रति के पति कामदेव ने ऐसा चक्र रचा कि सब देव मनुष्य सब काम के अधीन हो गए। अब मनुष्य को क्या दशा होगी जब सिद्ध मनुष्य महापुरुष भी काम के वश में हो गए। कामदेव ने एक ऐसा रचना कर दी। अमंगल भवन अमंगल हारी, अद्लबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। अधरी न काहू धीर सिया राम, सबके मन मन सिजय हरे। जे राखे रघुबीर सिया राम, ते उबरे ते ही काल महू। अमंगल भवन अमंगल हारी, अद्लबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव के वश में मन हाल लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जिस पर भगवान का कृपा था, वे ही कामदेव के बच्चे हैं। अमंगल भवन अमंगल हारी,
अगबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, उभय घरी यश कौतुक भयहूँ, जो लगी काम शंभु पही गयहूँ, शिवहि बिलो की संसकहूँ मारू, भयो जथातिथि सब संसारू, भय तुरत सब जीव सुखाले, जिमि मदे उतरी गए मतवारे, अलूडलहि देखी मदन भय माना, दुरादर से दूरे गम भगवाना, फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठानी मने रस शिव पाई, अप्रगटे सि तुरत रुशिल ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी बिराजा, वन उपवन बापिका तरागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुयहूँ मने मन सिज जागा, जागही मनोभव मुयहूँ मना, बने सुभगता न परय कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदनयनले सखा सही, विकसे शरीर निह बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुरे मधुकरा, करहंस पीक सुख सरस रौ करी, गाने ना सही अपछरा। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी के पास कामदेव ने चला गया और शिव जी को देखकर कामदेव डर गया और सब सारा संसार फिर जैसा तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सबके जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवारे नशा पिए हुए लोग मद नशा उतल जाने पर सुखी होते हैं। दुरादर्श जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, जो काम को पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है। भगवान संपूर्ण ईश्वर धर्म जस और श्री ज्ञान और वैराग 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। अखिल मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिससे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सत्सा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी का अचल समाधि न दिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। बड़ी प्रयास कामदेव ने किया कि शिव जी का पराजित नहीं कर सका। आगे क्या होता है? मंगल भवनय मंगलहारी, अगबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। देखी रसाल बितप बर शाखा, तेहि पल सरेहु मदन मन माखा। सुमन साप निज सर संधाने, अतिरिश्ता की सर्वने लगी ताने। छारे विषम विषि के उले लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे।
भयहु ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयहु कोप कंपहु त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, सितवत काम भयहु जरी छारा। आहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सो सही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदती बदती बहुभांति, करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी विनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। अवते रति तब नाथ करा, हो वही नाम अनंग सिया राम। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग सिया राम। मंगल भवनय मंगल हारी, अटल सुदशरथ अजिर बिहारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न दिली। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उनसे पुष्प धनुष पर अपने 500 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए और ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिव जी का तीसरा नयन खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और सिद्ध जोगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति, कामदेव की जो पत्नी थी, जो रति थी, पति की यह दशा में सुनते ही मूर्छित हो गया। रोती चिल्लाती भांति भांति के करुणा विलाप करती हुई वह शिव जी के पास चली। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने लगे, वचन बोले। शिव जी ने रति को समझाने लगा। रति की पति कामदेव जल के भस्म हो गया। शंकर जी के ने जैसी नयन खोला, जैसी शंकर जी खोलते हुए नयन, कामदेव जल का भस्म हो गया। अब कामदेव की पत्नी तरह तरह के विलाप करने लगी। शंकर जी ने उनको बड़ी तरह से समझाया। ए रति, सबके तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुनो। शंकर जी ने रति को, कामदेव की पत्नी रति को समझाया कि अब बिना शरीर के, कामदेव का तो शरीर नहीं है, शरीर कामदेव के न रहते हुए सब शरीर में कामदेव अनंग रूप से व्यापेगा।
बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब शंकर जी क्या कहते हैं, रति को समझाते हुए, रति तरह तरह के विलाप कर रही है। उसका पति, रति का पति कामदेव मारा गया, जर का भस्म हो गया। मंगल भवनाय मंगलहारी अग्लवसु दशरथ अजिर बिहारी अजब जदुवंश कृष्ण अवतारा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो वही हरने महामही भारा कृष्ण तन्या हो वही पति तोरा कृष्ण तन्य हो वही पति तोरा बसन अन्यथा होई न मोरा रति रवनी सुनी शंकर बानी कथाय परे अब कहूँ बखानी देवन समासार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए सब सूर विष्णु विरंसी समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता फिलतक तिन्ह की नहीं प्रशंसा भय प्रसन्न संलय अब तंसा बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहूँ अमर आये के ही हेतु कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी अतदपि भगति बस विनवहु स्वामी सकल सुरनन के हृदय अस शंकर परम उत्साह सिया राम निज नयनन निह देखा सहहि नाथ तुम्हार विवाह सिया राम मंगल भवनय मंगलहारी लबऊ दशरथ अजिर बिहारी। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए जदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र पलदुमन के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। जब कृष्ण का पृथ्वी के लिए भार उतारने के लिए श्री कृष्ण भगवान जब अवतार लेंगे, जब उनके पुत्र पलदुमन के रूप में उत्पन्न होगा, तेरा पति पलदुमन के रूप में उत्पन्न होगा, रति के पति। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं यह सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ चले गए, सब देवता भी बैकुंठ चले गए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं के कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सब देवता गए हैं शिव जी के पास, स्तुति तरह तरह से विनती कर रहे हैं देवता लोग। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, मैं अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहता हूँ। सब देवता बोले कि मैं अपने आंखों से आपका विवाह देखना चाहता हूँ। अमंगल भवनय मंगलहारी अदबऊ दशरथ अजिर बिहारी सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम। मंगल भवनय मंगलहारी अदबौ सुदशरथ अजिर बिहारी। आज की कथा यहीं पर ही विराम होगा। आगे की कथा भगवान की मर्जी से होगा, कल होगा। आगे की कथा कल होगी। कलयुग में भगवान का नाम ही है, सार है भगवान का। आप लोग नाम जितना बने जपे। कलयुग में सार है नाम ही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरि सुमरि भव उतरहि पारा। नहीं करी कर मन धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एको। भगवान का ना कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही है जो सबको बेड़ा पार हो जाता है। आज की कथा यही विराम है। बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की जय, अयोध्या राम लला की जय, सरजू मैया की जय, अवध मिथिला धाम की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, वाणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, गौ माता की जय। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर।